खून सफेद हो गया। भाई ने अपने सगे भाई को पुलिस वालों के साथ मिलकर अगवा करके तवान वसूल किया। सगा भाई फैमिली में फाइनेंशियली कुछ वो कमजोर है। प्लानिंग नुमान जो कजन है उसके साथ मिलकर की है। हमारे साथ इस वक्त एसएचओ रेस कोर्स जुल्कुनैन नाज मौजूद है, इनसे जानते हैं। जुल्कुनैन साहब, ये बताइएगा, सगा भाई और अपने सगे भाई को अगवा करता है और बाद में ये कहता है कि जी भाई अगवा हो गया, इसके साथ कितने लोग मुलविस हैं, कितने पुलिस वाले हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने ये अगवा कार को अगवा किया और उसके बाद पुलिस ने बाजियाब कराया? सगा भाई है इसका साजिद का, वकास नाम है इसका, और इनका एक मामू का बेटा है नुमान नाम है इनका। ये दोनों की आपस में दोस्ती भी है। वकास रेंट पे रह रहा है अपने भाइयों से अलहदा। फैमिली में फाइनेंशियली कुछ वो कमज़ोर है, इस वजह से वो उसको इस चीज़ का भी गिरज था कि रातों रात जो है ना वो मैं अमीर हो जाऊँ। ये जो भाई है साजिद जो बगवी है, ये फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग है, इसके पास पैसे वगैरह, बिजनेस ठीक है इसका। तो इसने अपनी प्लानिंग अपने नुमान जो कज़न है उसके साथ मिलकर की है। इस तीसरा बंदा था वो पुलिस का, वो भी प्राइवेट आदमी, मोहसिन शाह। इन तीनों ने मिलकर फिर पुलिस वाले वहाँ पे हायर किए। 3 इसमें से थे मुहाफिज और एक स्पेशल ब्रांच का लड़का, टोटल ये 7 लोग। तो वो ये खुद सामने नहीं आए क्योंकि इनका जो भाई है वो नुमान उसको भी जानता था और मोहसिन शाह को भी वो जानता था। तो इस तरह ये तीनों जो सिविल लोग थे ये सामने नहीं आए। बाकी लोग 4 थे, उन्होंने इस मामले को तमाम को देखा और एग्जीक्यूट किया, किडनैप किया। हाजिर सर्विस थे ये लोग, 3 एहलकार और स्पेशल ब्रांच का एहलकार? जी बिल्कुल ऐसा। ये 2 इसमें हेड कांस्टेबल थे, एक कांस्टेबल और एक स्पेशल ब्रांच का एहलकार। 7 तारीख को ये वाक़या अगवा का होता है और इतने दिनों के बाद क्यों पुलिस को रिपोर्ट करवाया? इसमें जब हमने इनको पकड़ा है ना सारा, तो जब इनको इंटेरोगेट किया तो इसमें असल स्टोरी ये थी कि जो साजिद है इन और वकास में अगवा करने वाला और मगवी, इनका तीसरा भाई है माजिद, वो मलेशिया में होता है, उसका वहाँ पे रेस्टोरेंट है। जो साजिद है मगवी है, इसने जाना था 9 तारीख को मलेशिया, इसका वीज़ा और टिकट आई हुई थी। 7 तारीख को शाम को ये बैंक से अपने कागज़ और ये ड्यूटी वगैरह को, इसका काम था ऑफिस का, वो क्लियर करवा रहा था। 8 को इसने अपनी पैकिंग करनी थी और 9 को इसने फ़्लाइट लेनी थी। भाई को पता था कि ये इसके 9 को तो चले जाना है, इसलिए उन्होंने 7 की रात को 10:30 बजे करीब इसको अगवा किया है और 8 तक इसको रखा है। 8 वाले दिन इनका ये कहना था कि सोचा यही था कि 8 को पैसे लेकर छोड़ देंगे तो ये क्या किसी को बताएगा, 9 को तो इसने बाहर चले जाना है, तो इस तरह ये मामला ठप हो जाएगा। इसलिए ये मामला 7, 8 और 9 को हुआ। और फिर जब ये वापस आया है 8 तारीख की रात को और इसने अपने भाई को बताया कि मैं तो पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान छोड़ के, इसमें ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो उसका भाई है, इसकी जो वाइफ है वो उधर जो एम्बेसी है, उधर अटॉर्नी जनरल ऑफिस है मलेशिया में, उसमें वो मुलाजमत करती है। उसने फिर मेल भी की थ्रू एम्बेसी पाकिस्तान में, जो मेरा खामन उसके भाई को अगवा कर लिया गया, तबान लिया है उनसे। तो फिर उसने अपने खामन को भेजा कि आप पाकिस्तान जाओ और इस मामले को रिपोर्ट करो। साजिद डरा हुआ था, वो रिपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर जैसे ये 14 तारीख को भाई आया इसका, 13 की रात और 14 को फिर उसने ये रिपोर्ट की हमारे पास आकर। पुलिस को कैसे पता चला कि एक सगा भाई, एक कज़न और बाकी पुलिस के एहलकार जो हैं वो शामिल हैं? मदई खुद बना है, मगवी बना है, मदई मगवी बना। हाँ, जब ये दोनों भाई मेरे पास आए हैं यहाँ पे इसी ऑफिस में, तो उन्होंने आकर कहा जी हमारे साथ ऐसे हुआ है। डरा हुआ था भाई साजिद। मैंने कहा अपनी स्टोरी सारी सुनाओ, हुआ क्या है। उसने मुझे ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ बताई। मैं चीज़ें नोट करता रहा, ये तफ्तीश में मामला होते हैं। फिर मैंने 2-3 पॉइंट इसमें हाईलाइट किए कि जब ये चीज़ उसने बताई कि जी मुझे अगवा किया गया और फिर पैसों की डिमांड के लिए मेरे भाई और मेरे कज़न को और एक जो स्पेशल ब्रांच वाला बंदा है ना, उसको उन्होंने मतलब बुलाया और फिर वो मेरे पास आए और फिर उन्होंने कहा ठीक है हम पैसों का बंदोबस्त करते हैं। तो हमें शक इसलिए पड़ा कि वो भाई और जो नुमान कज़न है उसको ना तो किसी ने आते देखा ना जाते देखा। वो खुद ही बता रहे थे जी हमें वो ठोकर वाली साइड पे ले गए, हमारी आंखों पे पट्टियाँ बांधी, फिर हमें वो नामलूम जगह पे भाई के पास ले गए। तो जब मैंने इनसे पूछा कि यार ये सारी चीज़ें तो वो बता रहे हैं, तो आप में से किसी ने चीज़ को वेरीफाई किया कि वो ठोकर वाली साइड पे गए हुए हैं या नहीं गए, या उनको आंखों में पट्टी किसी ने बांधी कि नहीं बांधी। उसने कहा ये हमें इस बात का नहीं पता, ये मेरे भाई और कज़न वही बता रहे, तो वही ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे हुआ है। तो फिर हमने टेक्निकली इस चीज़ को जब आगे देखा डीपली और फिर उसके बाद जब उनका पैटर्न चेक किया उस दिन का डाटे का सारा, तो उसमें वो आपस में मिल नहीं रहा था। तो फिर हमें शक हुआ कि ये जो भाई और है ना इनका कज़न वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें तफ्तीश इनसे भी शुरू की जाए।